नामाचार्य हरिदास ठाकुर भक्तों की सभा में नाम की महिमा के बारे में बताते हैं। भगवान का नाम तो बहुत पवित्र है और बहुत ही गुणकारी है, किंतु यदि कोई भगवान का नाम नहीं भी लेता है, किंतु वो सोचे मात्र हृदय में सोच ले कि कल से मैं भगवान का नाम लूंगा, तो इतने मात्र सोचने से उसके करोड़ों जन्मों के जो कष्ट है, उसके पाप है हृदय में, वो उस हृदय को छोड़कर भाग जाते हैं। नामाचार्य हरिदास ठाकुर एक उदाहरण देते हैं कि जिस प्रकार जंगल में जो शेर है, वो शेर के दहाड़ते ही जब शेर जंगल में आता है और वो गर्जन करता है, तो उसको देखकर, गर्जन को सुनकर छोटे मोटे जितने भी पशु पक्षी हैं वो सभी उस स्थान को छोड़ के भाग जाते हैं शेर की डर के कारण। इसी प्रकार यदि कोई भगवान का नाम लेता है तो उसके जो हृदय में पाप है, वो पाप कुछ क्षण के अंदर ही उस हृदय को छोड़कर भाग जाते हैं। तो इस प्रकार जब हरिदास ठाकुर सभा में नाम की महिमा का गुणगान कर रहे थे, तो आजकल भी हम देखते हैं कि यदि कोई अच्छे भक्त लोग हैं, कहीं अच्छी वार्तालाप भी हो रही है, तो कुछ बुरे लोग भी हैं। जितने संसार में अच्छे लोग नहीं है, उससे अधिक ज़्यादा बुरे लोग हैं। तो जब नामाचार्य हरिदास ठाकुर ने इसके बारे में बात किया, हरिनाम का महिमा के बारे में गुणगान कर रहे थे, तो वहीं चक्रवर्ती एक थे, चक्रवर्ती गोपाल चक्रवर्ती जिनका नाम था, वो वहीं थे और उन्होंने बोला कि ठीक है हरिदास ठाकुर, आप बोलते हो कि नाम की महिमा इतनी है, किंतु यदि यह सत्य नहीं हुआ तो मैं आपका जो नाक है वो मैं काट दूंगा। तो नामाचार्य हरिदास ठाकुर भगवान के अनन्य भक्त थे, उन्होंने स्वीकार कर लिया, ठीक है आपको जो टेस्ट करना कर लीजिए। तो इस प्रकार जब वो टेस्ट करने लगे, कुछ समय पश्चात, क्योंकि जो नामाचार्य हरिदास ठाकुर थे वो डेली 3 लाख भगवान नाम का जप करते थे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इस महामंत्र का वो डेली 3 लाख जप करते थे। और हरिदास ठाकुर बहुत ही उच्च कोटि के भक्त थे, किंतु यदि कोई भक्त का जो प्रति अपराध करता है, तो भक्त को हृदय बहुत ही कोमल होता है और वो भक्त उस अपराध को क्षमा कर देता है। किंतु जो भगवान है, जिसकी वो आराधना करता है, भगवान कभी भी उस अपराध को क्षमा नहीं करते। तो कभी भी भक्तों को यदि अपराध करता है कोई, तो भगवान उसका दंड उस व्यक्ति को जरूर देते जो उनके भक्तों के प्रति अपराध किया है या उनको कष्ट दिया है। तो इस प्रकार करने के बाद कुछ समय के पश्चात जो वो चक्रवर्ती थे, उनकी नाक गलने लगी और नाक गल के गिरने लगी। जैसे कि हम देखते हैं आजकल लोगों को क्षय रोग होता है, तो क्षय रोग की वजह से उनका कुछ शरीर अंग होता है वो अपने आप गलने लगता है। तो इसी प्रकार गोपाल चक्रवर्ती जो थे, उनकी नाक गलने लगी और खड्डे से हो गए। तो इस प्रकार यदि किसी व्यक्ति की नाक गल जाए और खड्डा हो, तो देखने में कैसा लगेगा, बिल्कुल है अजीब। तो इसी प्रकार है कि जो नाम की महिमा है, जो हरिदास ठाकुर ने नाम की महिमा बताया, वो सत्य है। और इसको यदि हम कहीं नाम की महिमा के बारे में सुनते हैं, तो उसे हमें पूरा सत्य मानना चाहिए और कभी भी ये नहीं सोचना चाहिए कि हाँ ये साधु चढ़ाकर बोल रहे हैं या अपनी तरफ से बोल रहे हैं। किंतु यदि नाम की महिमा का फल भी है तो उसका दुष्कर्म भी होगा। यदि आपको नाम की जो महिमा है उसका आपको फल प्राप्त हो रहा है, किंतु यदि आप उसके प्रति अपराध करेंगे तो उसका दुष्परिणाम ही आपको मिलेगा। हरे कृष्ण।